हेलो स्टूडेंट्स, एजुकेशन वे ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा। आज के इस वीडियो में हम इसी से आगे बढ़ते हुए मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। आज हम सीखेंगे कि दो रेशनल नंबर अगर हैं तो उनको कैसे मल्टीप्लाई किया जाए और कैसे आपस में डिवाइड किया जाए उनको। तो मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं क्या होता है। मल्टीप्लाई करते समय हम क्या करते हैं, मान लीजिए दो रेशनल नंबर हमने लिया 7/12 और 4/21। ऐसे कोई भी दो रेशनल नंबर हम ले सकते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करते समय मल्टीप्लाई सीधा सीधा होता है, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। तो पहले हम मल्टीप्लाई के रूप में लिखेंगे 7 × 4/12 × 21। फिर देखेंगे कि इसे और सिंप्लीफाई किया जा सकता है। जैसे देखो 7 × 1 7, 7 × 3 21 कर सकते हैं। इसी तरीके से 4 × 4, 4 × 3 12। तो हमारा आ गया 1 × 1, 1 × 1 होगा, 3 × 3 9 होगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/9। इसी तरीके से डिवीजन करते समय हम क्या करेंगे कि इसे मल्टीप्लाई में बदल लेंगे। मल्टीप्लाई में कैसे बदलेंगे? मल्टीप्लाई में बदलते समय हम क्या करेंगे कि आगे का जो नंबर है, जो साइन लगा है डिवीजन का, इसके जस्ट पहले का जो रेशनल नंबर है उसको वैसे लिख देंगे और फिर इस डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे। और मल्टीप्लाई में जैसे ये डिवीजन मल्टीप्लाई में होगा ये उल्टा हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में हो जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में बदल जाएगा। तो 10/7। बाकी का प्रोसेस जैसे हम मल्टीप्लाई करते समय करते हैं वैसे हमें करना है। तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 10/5 × 7। अब देखते हैं कि अगर सिंप्लीफाई होता है तो सिंप्लीफाई करेंगे वरना नहीं करेंगे। यहाँ देख रहे हैं कि 5 × 1 5, 5 × 2 10 कट जा रहा है। तो 3 × 2 6 और 7 × 1 7। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से कोई भी दो रेशनल नंबर को आपस में अगर मल्टीप्लाई करना है और डिवीजन करना है उनका आपस में, तो हम कर सकते हैं। अब इसके बाद हम प्रॉपर्टीज देखेंगे कि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का, अगर रेशनल नंबर का डिवीजन और मल्टीप्लाई किया जाए तो इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकते हैं। तो पहला हमारा है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी कहाँ होल्ड होता है? मल्टीप्लाई के लिए होल्ड होता है या डिवीजन के लिए होल्ड होता है या दोनों के लिए होल्ड होता है, इसको हम चेक करेंगे। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, हमने एडिशन में सीखा था कि एडिशन में क्या था, अगर हम दो रेशनल नंबर को हम ऐड कर देते थे और ऐड करने के बाद जो रिजल्ट हमें मिलता था वो अगर रेशनल नंबर ही होता था तो हम कहते थे क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होता है। इसी तरीके से यहाँ मल्टीप्लाई है तो हम मल्टीप्लाई के लिए करेंगे। दो रेशनल नंबर लेंगे, उनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं आपस में और अगर रिजल्ट हमें जो मिलता है वो रेशनल नंबर ही मिलता है, तो हम क्या कहेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी जो होगा वो मल्टीप्लाई के लिए होल्ड होगा। तो हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। मान लीजिए हमने कोई एग्जांपल ले लिया 2/3 और कोई और एग्जांपल ले लेते हैं 7/8। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट जो हमें मिले वो भी एक रेशनल नंबर अगर मिल रहा है तो हम कहेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होता है। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो इसे ले सकते हैं 2 × 7 और 3 × 8। तो 2 × 1 2, 2 × 4 8। अब इसे कर सकते हैं 7 × 7, 3 × 4 12। तो हमें जो रिजल्ट मिला सॉल्व करने के बाद जो प्रोडक्ट मिला वो हमारा है 7/12। ये p/2 के फॉर्म में है, मतलब ये रेशनल नंबर है। तो हमने देखा कि दो रेशनल नंबर को हमने जब मल्टीप्लाई किया तो हमें जो प्रोडक्ट मिला वो भी एक रेशनल नंबर मिला। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो मल्टीप्लाई के लिए होल्ड होता है। क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई के लिए होल्ड होता है। इसी तरीके से डिवीजन के लिए देख लेते हैं। अगर हम इन्हीं दो रेशनल नंबर को ले लें और इनको आपस में डिवाइड करें तो डिवीजन का रूल हमारा क्या है, पहले हम इसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं। तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कैसे करते हैं, डिवीजन के पहले जो रेशनल नंबर लिखा हुआ है उसको वैसे लिखा रहेगा और इसको इनटू में करके
उलट देंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा। अब इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 8 3 इंटू 7, तो ये हमारा हो जाएगा 16/21। 16/21 भी p/q के फॉर्म में लिखा हुआ है, मतलब ये भी एक रेशनल नंबर है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि डिवीजन के लिए भी क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होता है, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई के लिए भी होल्ड होता है और डिवीजन के लिए भी होल्ड होता है। अगला हमारा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, इसमें हम कोई दो मेंबर लेते हैं, मान लीजिए दो मेंबर हमने रेशनल नंबर का लिया p/q और r/s। अगर हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करें p/q इंटू r/s, और अगर हम इसका सीक्वेंस चेंज कर दें r/s इंटू p/q, अगर दोनों का रिजल्ट सेम आता है तो हम ये कहेंगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड होगा मल्टीप्लाई के लिए। इसी तरीके से हम डिवीजन के लिए भी करेंगे, p/q डिवाइड बाई r/s और r/s डिवाइड बाई p/q। अगर ये दोनों रिजल्ट सेम आता है तो डिवीजन के लिए भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होगा। तो हम एग्जांपल के थ्रू चेक करेंगे एक एक करके। पहले हम मल्टीप्लाई के लिए चेक करेंगे, फिर डिवीजन के लिए चेक करेंगे। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, 3/5 इंटू 7/9। इसी का सीक्वेंस चेंज कर लें, अगर 7/9 इंटू 3/5। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें तो हम लिख सकते हैं, दोनों साइड को हम साथ में सॉल्व करते चलेंगे। अगर हम लिखें 3 इंटू 7/5 इंटू 9, इधर भी 7 इंटू 3/9 इंटू 5, इसे कट कर सकते हैं, 3 1 3, 3 3 9। ये हो गया 7 1 7, 3 5 15। इसी तरीके से 3 1 3, 3 3 9 कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 7 1 7, 3 5 15। हमने देखा कि जो लेफ्ट हैंड साइड था वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, तब जब दोनों साइड इक्वल आ गए तो हमारा क्या होगा कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होगा वो मल्टीप्लिकेशन के लिए होल्ड होगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई के लिए होल्ड होगा। इसी तरीके से हम डिवीजन के लिए चेक करेंगे। डिवीजन के लिए हम अगर चेक करें तो इसको हम अगर जहां मल्टीप्लाई की जगह पे डिवीजन लगा दें, अगर डिवाइड का साइन लगा दें और फिर चेक करें क्या इसके लिए होल्ड होता है, तो हम डिवीजन को कैसे सॉल्व करते हैं, पहले इसे मल्टीप्लाई में बदलते हैं, तो 3/5 इंटू 9/7। इसी तरीके से इसमें देख लें, ये हो जाएगा 7/9 इंटू 5/3। तो अगर इसे हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 27/35, ये आएगा 35/27, 27/35 और ये 35/27। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो ये दोनों जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो डिवीजन के लिए होल्ड नहीं होता है, डिवीजन के लिए होल्ड नहीं होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो मल्टीप्लाई के लिए होल्ड होता है और डिवीजन के लिए होल्ड नहीं होता है। अगला प्रॉपर्टी हमारा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम तीन मेंबर लेते हैं, मान लीजिए p/q, r/s और m/n, 3 रेशनल नंबर हमने लिया है। इन तीनों को अगर हम इस सीक्वेंस में मल्टीप्लाई करेंगे, दो को एक साथ करके एक को अलग करें, इसी तरीके से अगले स्टेप में हम अगले दो को एक साथ करके तीसरे को बाहर कर दें। तो ये दो अगर सीक्वेंस हम लेते हैं और इसमें लेफ्ट साइड का रिजल्ट राइट साइड के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होता है। तो एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। तो एग्जांपल थ्रू देखते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया 1/5 इंटू 2/3 इंटू 3/7। हमने ये 5/7 ले लिया, हमने ले लिया। इसी को अगर सीक्वेंस चेंज करके लिखें 1/5 इंटू 2/3 इंटू 5/7,
अगर दोनों का रिजल्ट सेम आता है, प्रोडक्ट सेम आता है, तो एसोसिएटेड प्रॉपर्टी होल्ड होगा। इसी तरीके से देख लेते हैं, इसे अगर सॉल्व करें हम तो क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा। ये 1/5 इंटू, पहले इसे सॉल्व करेंगे, 2 × 5 अपॉन 3 × 7। इस तरीके इधर भी करेगा तो 1 × 2 अपॉन 3 × 5, ये हमारा है 5/7। तो इधर से हमारा आ जाएगा 1/5 इंटू, ये आ जाएगा 10/21, इधर आ जाएगा 2/15 इंटू 5/7। इसे अगर सॉल्व करें, 5 × 1 5, 5 × 2 10। इसी तरीके से 5 × 5, 5 × 3 21, 5 × 3 15। तो इसे हम कर सकते हैं 2 × 1 2 और 21 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 21 आएगा। इधर भी 2 × 1 2 और 7 × 3 21। तो हमने क्या देखा कि लेफ्ट हैंड साइड जो है RHS जो है LHS जो है वो RHS के इक्वल है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो हम ये कहेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो मल्टीप्लाई के लिए होल्ड होता है। इस तरीके से अगर हम डिवीजन के लिए देखें तो डिवीजन के लिए हम भी चेक कर सकते हैं। हमने देखा मल्टीप्लाई के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होता है, अब देखेंगे क्या डिवीजन के लिए भी होल्ड होगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे डिवाइड लगा दिया, डिवाइड का साइन, डिवीजन का साइन लगा दिया हमने। सेम इसी क्वेश्चन को अगर हम डिवीजन के लिए सॉल्व करें तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पहले हम डिवीजन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये 2/3 इंटू ये हो जाएगा 7/5। इसी तरीके से ये हो जाएगा 1/5 इंटू 3/2। अब अगर हम इसे सॉल्व करें ये हो जाएगा 14/7 × 14, 3 × 5 = 15। और इधर सॉल्व करेंगे तो आएगा 3 × 1 3, 5 × 2 = 10। अब ये डिवाइड में है, इसको मल्टीप्लाई में करने के लिए 7/5 कर सकते हैं। इसी तरीके से इसको भी 1/5 इंटू 15/14। ये आ गया हमारा 21/50। और इधर क्या आएगा हमारा, अगर देखें 5 × 5, 5 × 3 = 50। तो ये हमारा आ जाएगा 3 × 3, 14 × 14। तो इधर का हम अगर देखें तो इधर का हमारा लेफ्ट साइड जो आ गया वो 3/14 आ गया और इधर आ गया 21/50। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो हमने देखा डिवीजन के लिए, डिवीजन जब हमने ये प्रॉपर्टी यूज किया तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं हुआ। तो इसका मतलब रिजल्ट हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिवीजन के लिए होल्ड नहीं होता है। मल्टीप्लाई के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होता है लेकिन डिवीजन के लिए होल्ड नहीं होता है। तो मल्टीप्लाई के लिए होल्ड होगा और डिवीजन के लिए होल्ड नहीं होगा। अगला प्रॉपर्टी हमारा है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होता है, जैसे हमने एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए पढ़ा था कि आइडेंटिटी 0 होता है, मतलब एक ऐसा एलिमेंट को हम ऐड या सब्सट्रैक्ट कर दें जिससे उसके कोई रिजल्ट में कोई परिवर्तन ना आए। इसी तरीके से मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए भी एक ऐसा एलिमेंट हम ढूंढेंगे जिससे हम मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो उसमें कोई, उसके रिजल्ट में कोई डिफरेंस ना आए। जैसे मान लीजिए हमारा कोई रेशनल नंबर 2/3 है, इसको अगर हम 1 से डिवाइड कर दें और इसी को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो 2/3 सेम नंबर मिलेगा। मतलब कि 1 से डिवाइड या 1 से मल्टीप्लाई करने पर इसके रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आता है। तो हम क्या कहेंगे कि मल्टीप्लाई के लिए और डिवाइड के लिए जो आइडेंटिटी होता है वो 1 होता है। मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए आइडेंटिटी क्या होगा, 1 होगा। इसी तरीके से पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए जो आइडेंटिटी होता है वो 0 होता है, और यहाँ हमने देखा कि मल्टीप्लाई और डिवीजन के लिए जो आइडेंटिटी होगा वो 1 होगा। अगला हमारा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं इसे हम देखेंगे। तो मान लीजिए कोई एक एग्जांपल हमने लेते हैं, एग्जांपल से सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 7/3
9। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालते समय हम क्या करते हैं, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देंगे। मतलब किस नंबर से हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें कि जो रिजल्ट आए, वो प्रोडक्ट जो आए वो 1 आए। तो अगर हम ऊपर 9 और नीचे 7 कर दें, मतलब इसका रेसिप्रोकल, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा 1। मतलब 1 लाने के लिए हम इसमें किस चीज से मल्टीप्लाई करें, किस रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए। तो जो रेशनल नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं वही इसका क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालते समय हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं 2/7 -3/5। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 7/2 और इसका हो जाएगा 5/3। साइन चेंज नहीं होगा, केवल डिनोमिनेटर नोमिनेटर में और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चेंज हो जाएगा। तो किसी भी रेशनल नंबर को अगर हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो उसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में कर देते हैं और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में कर देते हैं, और उसका साइन चेंज नहीं होगा। अगर वो माइनस में है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी माइनस में ही होगा। अगला हमारा है मल्टीप्लाई बाय 0। अगर 0 से हम किसी रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करें तो क्या रिजल्ट होगा, इसको हम देखेंगे। तो जैसे मान लो कोई दो रेशनल नंबर हमने ले लिया, कोई एक रेशनल नंबर हमने लिया 12/15, कोई भी, उससे हम अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट जो हमारा आएगा वो हमेशा 0 आएगा। 0 से किसी भी रेशनल नंबर का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो 0 आएगा। और अगर हम किसी रेशनल नंबर को डिवाइड करते हैं 0 से तो जो रिजल्ट आएगा वो नॉन डिफाइंड या इनफिनिटी आएगा। अगला हमारा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूट मतलब होता है बांटना, बराबर बराबर किसी चीज को बांटना। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, अगर कोई रेशनल नंबर बीच में ब्रैकेट में कोई रेशनल नंबर आपका के बीच में प्लस या माइनस का साइन लगा हुआ है और बाहर मल्टीप्लाई है, तो जो ये रेशनल नंबर होगा वो दोनों से बराबर बराबर मल्टीप्लाई होगा। पहले इससे मल्टीप्लाई होगा फिर इससे मल्टीप्लाई होगा। मतलब पहले हम इस पूरे रेशनल नंबर का इससे मल्टीप्लाई करेंगे p/q इंटू r/s, फिर बीच में जो भी साइन है प्लस या माइनस जो भी साइन है वो साइन लगाएंगे, फिर उसके बाद इसी पूरे रेशनल नंबर का हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे p/q इंटू m/n। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगला हमारा है प्रॉपर्टी ऑफ 1 एंड -1। 1 और -1 की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो हमने अभी देखा कि 1 जो होता है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो, आइडेंटिटी होता है। इसके लिए मल्टीप्लाई के लिए भी और डिवाइड के लिए, दोनों के लिए 1 जो होता है आइडेंटिटी होता है। मतलब अगर कोई रेशनल नंबर p/q है उसमें 1 से मल्टीप्लाई करें तो कोई रिजल्ट में चेंज नहीं आएगा। इसी तरीके से अगर हम इसमें डिवाइड करते हैं 1 से तो भी कोई चेंज नहीं आएगा। और हम -1 की बात करें तो -1 का यूज हम करते हैं, कभी कभी क्वेश्चन में कह देता है कि डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाओ। पॉजिटिव बनाने के लिए कहता है, जैसे मान लो हमने ले लिया 2/-5। अब हमें डिनोमिनेटर को प्लस में करना है, पॉजिटिव बनाना है, तो हम क्या करते हैं -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारा ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ऊपर हो जाएगा प्लस माइनस -2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो -1 का यूज हम किसी भी न्यूमरेटर को अगर पॉजिटिव बनाना है तो भी हम करते हैं, और डिनोमिनेटर को अगर पॉजिटिव बनाना है तो हम -1 का यूज कर सकते हैं। क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन -1 जो है उसके साइन को चेंज कर देगा। अगर माइनस है तो प्लस में कर देगा, प्लस है तो माइनस में कर देगा। अगला हमारा है डिवीजन बाई इटसेल्फ, मतलब खुद से डिवाइड करना। कोई रेशनल नंबर हमने लिया, इस रेशनल नंबर को हम इसी रेशनल नंबर से अगर डिवाइड करें तो रिजल्ट जो हमें मिलेगा वो 1 मिलेगा। इसी को कहते हैं डिवीजन बाय इटसेल्फ। अगर किसी रेशनल नंबर को हम उसी रेशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो 1 मिलेगा।